Hello and welcome back to the channel CSAT Edge by Ayush Sir and myself Aviral Tiwari once again in front of you to discuss important topics of economy। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूँ। जो सीरीज चल रही है हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक्स की जो सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आते हैं, उनके बेसिक्स को लेके आते हैं, उनके बारे में बताते हैं क्या है वो, कैसे उसके बारे में समझना है, क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जो ये आपका एक कह सकते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग तरीके से जो सीरीज चल रही है, इसी में आज एक नई टॉपिक को लेके आ गए जिसका नाम है मार्केट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में, मार्केट्स क्या होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, और जो भी अलग अलग प्रकार की जो आपकी मार्केट्स होती हैं उनके फीचर्स का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली जब हम मार्केट की बात करते हैं और आपसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि व्हाट एक्चुअली इज मार्केट, तो आपके सामने जब मार्केट का सवाल आता है तो एक ही चीज आपके दिमाग में आती है, दैट इज अ प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल दी थिंग्स। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यूअसली हो रही हो, उस प्लेस को मार्केट कहा जाता है। बट इकोनॉमी की डिफिनेशन में थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली इस मार्केट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और डिमांड और सप्लाई के जो कर्व थे उनको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली जब मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाया था तो वहां पर आपको डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स के बारे में बताया था, जहां पर हमने ये बताया था कि एक कर्व आपका डिमांड का होता है जो कैसे डिफर करता है। तो अगर आपके वहां पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज कर रही होगी, और प्राइसेस अगर घट रहे हैं तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ रही होगी। दैट मींस एज सुन एज द प्राइसेस विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज, द क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। और जैसे ही प्राइसेस घट रहे होंगे जो डिमांड है आपकी वो इंक्रीज कर रही होगी। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक है। अब दूसरी चीज यहीं से हमने आपको पढ़ाई थी, जब आपको सप्लाई के बारे में बताया था, तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि वी हैव अ लॉ ऑफ सप्लाई विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। दैट मींस कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है हमारी क्या होगी, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक। लेकिन ये डिमांड कहां पे हो रही है, ये सप्लाई आखिर हो कहां पे रही है, एट व्हाट प्लेस दिस डिमांड एंड सप्लाई इज अकरिंग। भाई क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए ना कि भाई हमने डिमांड क्रिएट कर दी, बट वेयर वी आर क्रिएटिंग द डिमांड, एंड अदर देन दिस वेयर वी आर सप्लाइंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहां पर हम इन दोनों जो ग्राफ्स हैं इनको मर्ज करते हैं और एक नया ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये चीज यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं और इन दोनों ग्राफ को मर्ज करने की कोशिश करें, तो दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, ऑल अदर थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक इनका कंजंक्शन पॉइंट आ रहा है आपका, लेट अस अज्यूम इट एज एम। तो बेसिकली जो ये एम है ये क्या डिनोट करता है, तो इसको एक बार समझने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी आपको डिमांड कर्व में बताया कि आपके जो प्राइसेस होते हैं उसके हिसाब से जो आपकी क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है। तो लेट अस अज्यूम कि हम P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी ले रहे हैं और P2 प्राइस पे Q2 क्वांटिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस कि एग्जांपल के लिए ले लें कि अगर बाजार में हम जाते हैं और एप्पल खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अगर 100 रुपए में हमें 5 kg एप्पल मिल जाता है, हालांकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं, बट लेट अस अज्यूम कि अगर 100 रुपए में हमें 5 किलो एप्पल मिल जाएगा, दैट मींस अगर 20 रुपए पर केजी एप्पल मिलेगा तो हम 5 किलो एप्पल खरीद लेंगे। हम 5 किलो एप्पल यहां पर खरीदेंगे कब, जब हमारा जो एप्पल के प्राइसेस है वो 20 रुपए के होंगे। बट अगर इसके प्राइसेस ज्यादा हुए, दैट मींस अगर प्राइसेस 50 रुपीज के हुए तो हम सिर्फ 2 kg ही खरीदेंगे, ठीक। यानी हम अपने दिमाग में ये सोचकर गए हुए हैं। बट यहां पर अगर हम सप्लाई की तरफ ध्यान दें तो सप्लाई वाला क्या सोच रहा है कि अगर हमारे पास प्राइसेस 50 रुपीज पर केजी का होगा तो हम यहां पर बेचेंगे कितने, 5 kg, और अगर हमारा यहां पर 20 रुपीज पर केजी होगा तो हम बेचेंगे 2 kg। यानी कि ये अपने हिसाब से सप्लाई के बारे में सोचकर गया है। बट क्या इतनी रिजिडिटी में ये मार्केट काम कर पाएगी? दैट मींस कि आप सोच के गए हो कि अगर 20 रुपीज पर केजी मिलेगा तो मैं 5 kg ले लूंगा, ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर 20 रुपीज पर केजी होगा तो मैं सिर्फ 2 kg ही दूंगा। तो इस रिजिडिटी में मार्केट ऑपरेट नहीं कर सकती। देन देयर शुड बी अ कंसेंसस पॉइंट बिटवीन बायर एंड द सेलर। भाई बायर और सेलर एक कॉमन एग्रीमेंट पॉइंट पे आएगा तभी मार्केट ऑपरेट कर सकती है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड एट दिस मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट द एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। यानी कि इस पॉइंट पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा होता है कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रहा होगा और वहां पर जो भी बाइंग एंड सेलिंग है वो प्रॉपर्ली हो गई है।
ओके, सो ये बेसिकली मार्केट का फिनोमिना होता है कि जहां पर एक कंसेंसस पॉइंट होता है वेयर बोथ बायर एंड सेलर मीट एंड दे एग्री टू ट्रांजैक्ट देयर पर्टिकुलर गुड्स एंड मनी। ठीक है, जो बायर है वो मनी देने को तैयार है, जो आपका जो सेलर है वो प्रोडक्ट देने को तैयार है। एट विच पॉइंट? तो एट पॉइंट एम। ठीक, नाउ दिस पॉइंट एम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ये जो मार्केट यहां पर हमने क्रिएट की, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट किया है भाई, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही मार्केट ऑपरेट कर रही है। तो ये जो आपकी मार्केट है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है सीसैट एज बाय आयुष सर। सीसैट एज बाय आयुष सर इसका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अभी के लिए, और यहां पर आपको टाइम टू टाइम आपको सीसैट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपके जो भी क्लासेस हो रही हैं उसके पीडीएफ्स भी आपको मिल जाया करेंगे, कंटेंट मिल जाएगा, और काफी कुछ आपको वहां पर फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। बात करते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। ओके, चलिए नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मार्केट, तो बेसिकली वी नो अबाउट 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एंड द लास्ट वन इज ओलिगोपोली। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहां पर आपके बहुत सारे अलग अलग, अभी इन सबके अपने अपने फीचर्स हैं, उन सबको फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, द फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि इस मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि यहां पर बायर्स और सेलर्स का कोई नंबर नहीं है, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, एक टिपिकल एग्जांपल ले ले तो एग्रीकल्चरल मंडी जो होती हैं, ठीक है, वैसे तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर हम एक क्लोज रिलेटेबल एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे तो एग्रीकल्चरल मंडीज कैन बी द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं यहां पर। उसके अलावा यहां पर सबसे खास बात क्या होती है इस मार्केट की, कि दिस मार्केट इज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर क्यों प्राइस टेकर होती है? देखिए ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, देन ईच एंड एवरी पर्सन विल वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट बेटर क्वालिटी एंड बेटर प्राइसेस, यानी कि कम प्राइसेस पे बेटर क्वालिटी को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जब ऐसी मार्केट होगी जहां पर कम प्राइसेस पे ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश की जा रही होगी, तो वहां पर जो प्राइसेस मिल रहे होंगे मार्केट के थ्रू, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 लोग हैं, वो मार्केट में पोटैटो बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। ठीक, एक पर्सन कह रहा है कि हम 10 रुपए किलो का आलू देंगे, अनदर पर्सन इज सेइंग कि आई विल सेल पोटैटो एट 12 रुपीज पर केजी। बट क्या रियलिटी में पॉसिबल है कि एक ही प्रोडक्ट को 2 अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जा सके? नहीं। तो यहां पर जो 12 रुपए में बेच रहा है उसकी भी मजबूरी हो जाएगी कि जो 10 रुपए मिल रहे हैं उसी में उसको बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से यहां पर ये प्राइस टेकर होते हैं। दे कैन नॉट गिव द प्राइसेस, दे हैव टू टेक द प्राइसेस वट एवर द प्राइसेस हैज बीन डिसाइडेड बाय द मार्केट। ठीक है, बाय द म्यूचुअल कंसेंसस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो यहां पर ये प्राइस टेकर्स होते हैं। यहां पर एक चीज और अच्छी चीज होती है कि इस तरह की मार्केट में चांसेस रहते हैं, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट देयर आर मोस्ट चांसेस कि यहां पर आपको जो क्वालिटी है वो इंक्रीज्ड मिले। ठीक है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हो टाइम टू टाइम, लगातार आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो बेटर क्वालिटी के मिल रहे होंगे। आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ ये प्रीवियस वन से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है और बेटर प्राइसेस पर, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर मोर एंड मोर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, मोर एंड मोर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इसकी डिमांड कर्व होता है, जो इसका डिमांड कर्व होता है वो बहुत इलास्टिक होता है। दैट मींस छोटे से प्राइस चेंज में जो डिमांड का चेंज होता है वो सडन हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका डिमांड कर्व होता है वो इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड होती है बेसिकली, यानी कि यहां पर जो आपकी डिमांड है, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी प्राइसेस पर। ठीक,
आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा अगर आप जो है हायर प्राइसेस पे बेच रहे हो, या आपने प्राइसेस जो है आपके ओवरऑल मार्केट से आपने थोड़ा चेंज कर दिए, सडन चेंज कर दिए, बढ़ा दिए तो शायद ना बिके, कम कर दिए तो शायद सब बिक जाए थोड़ी ही देर में। तो यहां पर जो आपकी इलास्टिसिटी है बहुत हाई रहती है डिमांड की, और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री और एग्जिट बैरियर्स भी नहीं होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स भी नहीं होते, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स भी नहीं होते। ठीक है, एंट्री और एग्जिट बैरियर्स का मतलब यह है कि यू आर फ्री टू एंटर इनटू द मार्केट एंड यू आर फ्री टू एग्जिट आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, नो वन इज क्वेश्चनिंग यू व्हाई यू आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट। अभी देखेंगे कि अदर मार्केट्स में ऐसी लिबर्टी नहीं है हमको, ठीक है, उसके पीछे के अपने जेन्युइन रीजंस हैं, बट यहां पर आपको पूरी फ्रीडम होती है। भाई आपको आलू जो है आप 10 किलो लेके आए थे पोटैटो, ठीक है, मार्केट में यू वांट टू सेल ओनली 6 kgs, then no one is going to ask why you are not selling those particular 4 kg of potato। ठीक है, लेकिन अदर मार्केट्स में ऐसा फ्रीडम जनरली नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर है। तो ये हो गई आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली, अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पहला पैरामीटर हमने क्या है, बायर और सेलर्स का रखा था, तो चलिए इस पे ही पहले देख लेते हैं। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, ओनली वन सेलर इज अवेलेबल। दैट मींस कि आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू बाय यू हैव टू बाय फ्रॉम मी ओनली एंड यू हैव नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, वन सेलर इज अवेलेबल, वन सेलर, सिर्फ एक सेलर अवेलेबल है। मोनोपोली में एक सेलर अवेलेबल है, बायर्स नंबर ऑफ बायर्स हैं बट सेलर सिर्फ एक है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो आपको क्या लगता है कि दे विल बी द प्राइस गिवर्स और प्राइस टेकर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बिकॉज दे आर द ओनली वन सेलिंग द प्रोडक्ट देन दे विल बी प्रोवाइडिंग द प्राइसेस। दैट मींस आई एम सेइंग दैट आई वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट at X prices, then you have to pay this particular X amount, either I will not give you the particular product। ठीक है, that means जो वन सेलर है वो आपका क्या करेगा, प्राइस गिवर होगा। ठीक है, इस मार्केट में प्राइस गिवर होते हैं, जो बाजार होती है वो प्राइस अपने आप से थ्रो करती है कि इस प्राइस पर हम बेचेंगे। ठीक है, एंड यू हैव नो अदर ऑप्शंस, ठीक है, इंस्टेड बाइंग और सेलिंग दिस। ठीक है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको इसको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से यहां पर ये प्राइस गिवर्स होते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज इन मोनोपोली, ठीक है, एंड ही और शी नोज दैट नो वन इज गोइंग टू compete with him, then why he or she will be working on the quality of the product। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो आपका पर्सन है या जो भी आपका प्रोड्यूसर है, he or she will not be going to work on the quality of the product, or he or she will not going to innovate anything in that particular product। ठीक है, तो यहां पर आपको इसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट या बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इन सडन पॉइंट ऑफ टाइम, इन इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा कि आपको सडनली देखने को मिल जाए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको इनोवेशन हो गया है, यहां पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने लगा है। तो शायद आपकी जो ये कह सकते हैं कि कोशिश है कि ऐसा होने वाला है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जनरली इसके पीछे के रीजन यही होते हैं कि दे आर ओनली वन सेलिंग द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक, जनरली इस तरह की मार्केट की अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, अगर इस तरह की मार्केट्स की एग्जांपल्स की बात करें तो कौन सी मार्केट हो सकती है, गवर्नमेंट मार्केट्स। ठीक है, जैसे रेलवेज है। ठीक है, अब रेलवेज जो है वन एंड ओनली गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन सारी चीजों पर इस तरीके से काम करती है, क्योंकि ओनली सेलर है तो प्राइसेस उसके होते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो वेलफेयर का ध्यान रखते हुए अपने प्राइसेस को सेट करती है, बट वी कैन नॉट क्लेम कि आप इस प्राइसेस को रखिए, हम इतना प्राइस देंगे। अगर हमसे कहा जा रहा है कि थर्ड एसी का टिकट आपका 1000 रुपीज का रहेगा, देन वी कैन नॉट से द गवर्नमेंट कि आई एम गोइंग टू पे ओनली 600 रुपीज। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट द टेकर्स, दे आर गिवर। वी हैव टू पे 1000 रुपीज, आइदर दे विल गिव दैट पर्टिकुलर सीट टू एनी अदर वन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर देखने वाली है। तो गवर्नमेंट यहां पर मार्केट में होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम गवर्नमेंट का केस ना भी लें तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में सबसे खास बात क्या होती है, दे आर सुपर प्रॉफिट ओरिएंटेड, सुपर प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, इनका जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है कि मैक्सिमम हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सके, मैक्स टू मैक्स हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ये आपका यहां पर सुपर प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई इशू किसी को? ठीक है, इस तरीके से आप अगर हम देखेंगे तो मोनोपोली मार्केट आपकी काम करती है। एंट्री और एग्जिट बैरियर की बात करें तो यहां पर पहली बात तो मोनोपोली है तो एंट्री तो बैरियर बहुत स्ट्रांग एंट्री बैरियर होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रांग एंट्री बैरियर होगा, क्योंकि मोनोपोली है तो आइदर
दिस पर्टिकुलर एंटिटी विल बाय दैट पर्टिकुलर एंटिटी हु इज कमिंग अप टू कम्पीट विद दैट, या फिर क्या होगा, उसको वो खत्म कर देगी, उसकी मार्केट को बिल्कुल क्रैश कर देगी। ठीक है, जनरली यही होता है कि वो उसको बाय कर लेते हैं, उसको सब्सिट्यूट कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर एंटिटी को ही खत्म कर देते हैं जो कंपीट करने के लिए इस पर्टिकुलर एंटिटी से आ रही होती है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री बैरियर तो बहुत हाई होता है। एग्जिट बैरियर की बात करें तो एग्जिट बैरियर को भी यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मार्केट से एग्जिट भी नहीं कर सकते, जनरली एग्जिट नहीं कर सकते, जिसके पीछे का रीजन ये है, दे आर द ओनली वन हु आर प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। इफ दे विल नॉट बी डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, सो हु विल डू दिस। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या हो जाता है कि हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। ठीक है, तो ये आपके मोनोपोली मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे तो तीसरा हमारा हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट थोड़ी सी अलग होती है। बेसिकली यहां पर होता क्या है, तो यहां पर आपके दो डिफरेंट सेलर्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट पेप्सोडेंट भी बेच रहा है, टूथपेस्ट आपका दंतकांति या जो भी आपका है वो बेच रहा है। ठीक है, दैट मींस कि दोनों ही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट क्या है, उनकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो यहां पर सेम कैटेगरी में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। भाई एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और iOS भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बट दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंशिएटेड है, दोनों के अपनी अपनी फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब यही होता है कि सेम कैटेगरी बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहां पर जो रेस होती है, जो कंपटीशन होता है, वो इस बात का होता है कि हाउ वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि जो कंज्यूमर, यहां कंज्यूमर एक्विजिशन की रेस नहीं है, यहां पर रेस किस बात की है कि वी शुड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर अपने आप अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वालिटी पर बहुत हाई वर्क होता है, प्राइसेस में बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं होती। ठीक है, मतलब यहां पर प्राइसेस मार्केट के हिसाब से ही एडजस्ट किए जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नाइदर दे आर प्राइस टेकर, नाइदर दे आर प्राइस गिवर। समझ रहे कहने का मतलब, यानी कि ना तो ये प्राइस मेक बना रहे हैं, ना ही ये प्राइस जो है ले रहे हैं, ये बेसिकली एक मॉडरेट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो मार्केट के ओरिएंटेशन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्राइसेस की जो रेस है वो बहुत मॉडरेट लेवल पे रहती है, बहुत प्राइसेस लेवल पे यहां पर गेम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, यहां पर जो मेजर काम हो रहा होता है वो क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, कि एज मच एज वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंज्यूमर एक्विजिशन हमारे पास हो रहा होगा। तो ये आपका हो जाता है किसका, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आराम से डाल सकता है आपका कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जैसे ही देखूंगा मैं उसके बारे में आपको आंसर जरूर दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर सवाल है तो ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप देखेंगे तो एक्यूट या कह सकते हैं एक्सट्रीम मोनोपोली नहीं होती, जनरली जो है आपके मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं, बट फिर भी जैसे अभी जियो है, जियो है, एयरटेल है, ऐसे एग्जांपल है, जियो और एयरटेल दोनों ही क्या कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के हेल्प से। तो उस तरीके से आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली। ऑल्दो जो हमने जियो और एयरटेल का एग्जांपल दिया वो ओलिगोपोली का ज्यादा बेटर एग्जांपल है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली। एंड ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, तो ओलिगोपोली मार्केट आर बेसिकली मार्केट्स क्रिएटेड बाय ह्यूज जायंट्स, ठीक है, एंड एक्वायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर फ्यू कंपनीज और फ्यू फर्म्स। यहां पर फ्यू फर्म्स होती हैं, कुछ फर्म्स होती हैं, ठीक है, कुछ फर्म्स होती हैं स्पेसिफिक जो मार्केट में जायंट होती हैं और बिगर मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर रखा होता है। ठीक है, दे हैव द कार्टिलाइजेशन, ठीक है, और इस कार्टिलाइजेशन में क्या है, इस कार्टिलाइजेशन में वो क्या कर रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर कार्टिलाइजेशन में वो एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक, और ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, वो प्राइसेस को सेट कर रहे होते हैं। दैट मींस कि एक बेस प्राइस उन्होंने सेट कर दिया, उसके बाद अपनी अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से, अपने पास अवेलेबल प्रोडक्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसके प्राइसेस को सेट कर सकते हो। ये चीज यहां पर रखने का प्रयास किया जाता है, किसमें, ओलिगोपोली मार्केट में। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में यहां पर क्वालिटी पे भी काम किया जाता है। ठीक है, यहां पर जो भी प्राइसेस सेट किए जाते हैं वो कार्टिलाइजेशन मेथड से किए जाते हैं,
बिगर मार्केट्स को ये क्या कर रहे होते हैं, कैटर कर रहे होते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, गिन चुन के 5-7 नाम रहेंगे आपके पास, और वो क्या करते हैं, एक बेस प्राइस सेट कर देते हैं हर एक सेगमेंट में, और उस सेगमेंट में क्या कर रहे होते हैं, कॉम्पीट कर रहे होते हैं, अलग अलग क्वालिटी अलग अलग फीचर्स के साथ वहां पर कंपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन सबसे हटके एक और हमारे पास मार्केट होती है, दैट इज मोनोप्सनी मार्केट। मोनोप्सनी मार्केट एक न्यू टर्म है, और मोनोप्सनी मार्केट में क्या होता है, वहां पर आपका मोनोप्सनी मार्केट में वहां पर आपका क्या होता है, सिंगल बायर होता है, यानी कि बायर सिंगल है, ठीक है, बायर सिंगल है, और जो सेलर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, जनरली जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहां पर जो बायर है वो गवर्नमेंट है, बट बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां पर प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो ये मोनोप्सनी मार्केट हो जाता है। ठीक, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत बेसिक से वीडियोस अभी लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग सीरीज लेके आएंगे जिसमें प्रॉपर आपको जो है यूपीएससी लेवल तक का हम उसमें मेंस क्वेश्चंस भी देंगे, प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी देंगे। अभी एक बहुत बेसिक सीरीज है जिसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप इंगेज हो सको हमारे साथ, फिर आगे चल के हम सीरीज लाएंगे, उससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल रहे होंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल रहा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक ले नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, बाय बाय।